आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी महीना खत्म होते होते आपकी जेब खाली हो जाती है। क्या आपके घर में बरकत नहीं है, या फिर आप भारी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है? आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पैसों की तंगी, कर्ज का बोझ और रुकती हुई तरक्की का अंत होने वाला है। मैं आपको आज एक ऐसा वेल्थ कोड बताऊंगी जो आपकी किस्मत के बंद ताले को खोल देगा। ज्योतिष से एक ऐसा सरल और अचूक उपाय बताऊंगी जिससे आपकी किस्मत का बंद दरवाजा भी खुल जाएगा। और इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे वे कौन सी ऐसी छोटी गलतियां हैं जो आपकी सारी पूजा पाठ को बेकार कर रही हैं। अगर आप सच में अपनी गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने का आपका डिसीजन बहुत ही आपके लिए अच्छा और शुभ फल देने वाला होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले, उपायों को जानने से पहले मैं आपको माता महालक्ष्मी की एक छोटी सी कथा सुनाने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि किन लोगों के घर में माता महालक्ष्मी नहीं आती हैं और माता महालक्ष्मी को किस चीज से सख्त नफरत है। तो शुरू करते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने उस माला की कद्र नहीं की और उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने उसे कुचल दिया। यह देखकर माता महालक्ष्मी, जो धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, जहाँ आदर नहीं, जहाँ अनुशासन नहीं, जहाँ अहंकार है, मैं वहाँ एक क्षण भी नहीं रुकती। लक्ष्मी जी उसी समय स्वर्ग छोड़कर बैकुंठ चली गई। नतीजा, रातों रात स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। देवताओं के पास न शक्ति रही न वैभव। वो दर दर भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि लक्ष्मी को वापस पाने के लिए मंथन करना होगा। मंथन? कैसा मंथन? आज एक सीख इस कथा से हमें मिलती है। आज आपकी जिंदगी में जो तंगी है वो शायद आपके घर की एनर्जी या आपके अहंकार की वजह से है। जरूरी नहीं है आपने वह अहंकार जानबूझकर किया हो, पर फिर भी कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अहंकार कर लेते हैं जिनके बारे में हमें वास्तव में पता भी नहीं होता कि हम अहंकार कर रहे हैं। पर माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर या हमारे द्वार पर आने से अटकने लगती है। जैसे देवताओं ने समुद्र मंथन किया, वैसे ही हमें अपने कर्मों और आदतों का मंथन करना होगा। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ। दोस्तों, उपाय तब तक काम नहीं कर देंगे जब तक आपका घर नकारात्मक ऊर्जा का गोदाम बना रहेगा। शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी वहीं पैर रखती हैं जहां स्वच्छता और सुव्यवस्था हो। अब अपने घर को एक जासूस की नजर से देखिएगा। सबसे पहले बंद घड़ियां। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है तो समझ लीजिए आपने अपनी तरक्की और वक्त को खुद ही रोक दिया है। यह रुकी हुई ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसरों को आने से रोक रही है। दूसरी बड़ी गलती है घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होना, या फिर घर के मुख्य द्वार के पास में जूते चप्पलों का ढेर। मुख्य द्वार सिंह द्वार होता है, जहाँ से खुशहाली प्रवेश करती है। अगर यहाँ गंदगी है, अंधकार है, तो धन की देवी बाहर से ही लौट जाती हैं। इसके बाद आता है लीकेज, यानी टपकते हुए नल। वास्तु के अनुसार पानी का व्यर्थ बहना सीधे तौर पर धन के नुकसान का प्रतीक है। जैसे पानी टपक रहा है, वैसे ही आपका पैसा बीमारियों और फालतू खर्चों में बहता रहेगा। और अंत में अपने बेड के नीचे का कबाड़ा भी चेक करें। लोहे की पुरानी चीजें या टूटा हुआ कांच राहु को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक तनाव और कर्ज बढ़ता है। इन चीजों को मनी किलर्स कहते हैं और इन मनी किलर्स को आज ही बाहर निकाल दें और अपने धन की पाइपलाइन को साफ करें। यानी अपने धन को लाने के लिए, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी चीज़ों को, यानी जो चीज़ें बाधा कर रही हैं, इनको अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दें, फेंक दें। दोस्तों, कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं है, यह एक मानसिक जेल है। जब तक आप पर कर्ज होता है, आपका आज्ञा चक्र और सोचने की शक्ति ब्लॉक रहती है। आध्यात्मिक रूप से कर्ज का संबंध मंगल और राहु से होता है। अगर आपका मंगल कमजोर है तो आप कर्ज लेंगे, और अगर राहु खराब है
तो आप उस कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो सदियों से आजमाया हुआ है। आपको चाहिए एक मिट्टी का दिया, चमेली का तेल और 2 साबुत लौंग। विधि इसे कैसे करना है चलिए जानते हैं। मंगलवार की शाम सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं या घर के एकांत कोने में बैठे चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें वो 2 लौंगे डाल लें। अब अपनी आंखें बंद करें और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। पाठ करते समय यह मत सोचिए कि आप पर कितना कर्जा है, बल्कि यह सोचिए कि आपके पास धन के रास्ते खुल रहे हैं। अपनी आंखों में इस बात को महसूस कीजिए, अपने दिल में इस बात को महसूस कीजिए, आंखों में विजुअलाइज कीजिए कि आप उस व्यक्ति या बैंक को पैसे वापस दे रहे हैं जिससे आपने लिए हैं, यानी कि जिस इंसान का कर्जा आपके ऊपर है। देखिए, यह सिर्फ आध्यात्मिक उपाय नहीं है, इसको आपने मनी सॉफ्टवेयर को भी करना होगा। यानी कर्ज मुक्ति का सबसे बड़ा नियम है द स्नोबॉल इफेक्ट, यानी अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं और सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले खत्म करने का टारगेट लें। जैसे ही वह छोटा कर्ज खत्म होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको बड़े कर्जे से लड़ने की शक्ति मिलेगी। कभी भी मंगलवार को कर्ज ना लें, ना ही किसी को उधार दें। मंगलवार को लिया गया कर्ज बढ़ता है, जबकि इस दिन चुकाया गया कर्ज परमानेंट रिलीफ देता है। याद रखिए, कर्ज मुक्त होने का पहला कदम है कर्ज से डरना बंद करना और उसका सामना करना। यानी कि दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं। दुनिया के 1% अमीर लोग जानते हैं पैसा मेहनत से ज्यादा माइंडसेट से आता है। अगर आपकी सोच कमी की है तो ब्रह्मांड आपको कभी प्रचुरता से नहीं दे सकता। चलिए इन 3 गुप्त नियमों को समझते हैं जो आपके दिमाग को एक मनी मैग्नेट बना देगा। प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में नया धन आए तो आपको पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, चाहे वे पुराने फटे हुए कपड़े हों, टूटे हुए बर्तन हों या वो पुराने विचार कि अमीर लोग बुरे होते हैं। जब आप अपने जीवन और मन से कबाड़ बाहर निकाल देते हैं, तब यूनिवर्स उस खाली जगह को वैभव से भर देता है। आज ही अपने वॉलेट से फालतू की रसीदें और पुराने बिल निकाल फेंकिए। अमीर लोग कभी पैसे की कमी का रोना नहीं रोते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज बढ़ती है। अगर आप बिल भरते वक्त दुखी होते हैं तो आप गरीबी को आकर्षित कर रहे हैं। आज से जब भी आप किसी को पैसे दें, मन में बोलें, यह पैसा मेरे पास 10 गुना होकर वापस आ रहा है। जब आप पैसे का सम्मान करते हैं तो पैसा आपके पास बार बार आना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा है बड़े दानवीर और अमीर लोग इतना दान क्यों करते हैं? ये कोई दिखावा नहीं है, यह एक गहरा विज्ञान है। जैसे किसान 1 किलो बीज बोता है ताकि उसे 100 किलो अनाज मिले, वैसे ही आपको अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा दूसरों की मदद या निवेश में बोना चाहिए। जब आप देने वाले बनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा है और यही विश्वास एक दिन हकीकत बन जाता है। याद रखिए, जैसे आपकी परछाई की तरह है, अगर आप उसके पीछे भागेंगे पैसे के तो वह दूर भागेगा, लेकिन अगर आप सही दिशा में अपने लक्ष्य और माइंडसेट की ओर चलेंगे तो वह ही पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। अब तक समस्या समझी, कहानी देखी, अब उपाय कीजिए और माइंडसेट बदला। अब हम सीधे इस बात की ओर बढ़ते हैं कि क्यों कुछ ऐसे विधि या कोई एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है ज्योतिष में जिसके द्वारा हम अपने कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें। तो सुनिए ध्यान से। ऐसा भी दोस्तों, अब तक आपने घर की सफाई की, 7 दिनों के नियम सीखे, अपने दिमाग को बदला, लेकिन अब वक्त है उस ब्रह्मांडीय चाबी का जो इन सभी उपायों को एक्टिवेट कर देता है, जिसे हम कहते हैं द 2026 गोल्ड रिचुअल। यानी ये अनुष्ठान आपको सिर्फ एक बार करना है, किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा की रात को। सामग्री: 1 पीला रेशमी कपड़ा, 1 मुट्ठी साबुत चावल बिना टूटे हुए और 1 छोटा सा हल्दी का टुकड़ा। इसे कैसे करना है? रात 10 बजे के बाद शांत बैठकर उन चीजों को कपड़े में बांधें और अपने हाथ में पकड़कर 5 मिनट तक आंखें बंद करें। ये मन में सोचें कि आपकी धन की समस्या उस हल्दी के टुकड़े में समा गई
और चावल आपकी तरक्की के दाने हैं। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी या उस जगह रखें जहां आप पैसे रखते हैं। इससे क्या होगा, अगले शुक्रवार को वो चावल पक्षियों को डाल दें और हल्दी का टुकड़ा वहीं रहने दें। यह क्रिया वेल्थ फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड से जोड़ देती है, यानी कि इससे आपका जो रुका हुआ धन है या जो रुकी हुई माता महालक्ष्मी की कृपा है वो आप पर बरसने लगेगी। दोस्तों, अभी तक जो आपने वीडियो देखा वह केवल जानकारी नहीं थी, ये आपके अमीर बनने का रोड मैप है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान की कीमत तभी होती है जब उसे क्रिया में बदला जाए। अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आज आपकी उम्मीद जगाई है तो अपनी उस उम्मीद पर एक मोहर लगाइए और नीचे कमेंट में जय माता महालक्ष्मी और माता महालक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा जयकारा आप कमेंट में लिखिएगा। और देखिएगा, इस तरह से आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप उस प्रचुरता के लिए तैयार हैं, माता महालक्ष्मी की कृपा के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्यापार में घाटा, संतान की तरक्की, ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके आप बेल का बटन भी दबा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको माता महालक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, ज्योतिष के आधार पर ज्योतिष के सरल नियमों को हम किस तरह अपने जीवन में अपनाकर, वास्तु के सरल नियमों को जीवन में अपनाकर हम माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्ति के सरल एवं अचूक उपाय हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं, ढूंढकर ज्योतिषीय ग्रंथों से। तो बने ही रहिए हमारे साथ और माता महालक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बरसाती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में